आपको फिर से लेकर चलते हैं शांति धारीवाल के आवास, जहां पर विधायक मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति का वही मुख्यमंत्री है, वही रहना चाहिए। अशोक गहलोत रहना चाहिए। अशोक गहलोत जी रहने चाहिए। सचिन पायलट जी बनेंगे तो अशोक गहलोत जी रहने चाहिए। मुख्यमंत्री है, सहमत नहीं है पूरे कार्यकाल में अशोक गहलोत जी रहने चाहिए। ये देखिए, पूरे कार्यकाल में अशोक गहलोत रहने चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी का ट्वीट आया, उस राहुल गांधी के ट्वीट के बाद तो राजस्थान में सियासी हलचल तेज है। तो इधर शांति धारीवाल के आवास पर मंत्रियों और विधायकों की बैठक चल रही है और सभी विधायक एक सुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कह रहे हैं। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होनी है, जिसमें रायशुमारी की जाएगी। कांग्रेस के आला कमान ने ऑब्जर्वर भेजे हुए हैं, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो कांग्रेस विधायक दल की शाम को 7 बजे बैठक होनी है। उससे पहले शाम 5 बजे शांति धारीवाल के आवास पर बैठक बुलाई गई, जिसमें गहलोत गुट के विधायक और मंत्री पहुंचे। साथ ही जो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे संयम लोढ़ा हो या अन्य जो विधायक हैं, सभी इस बैठक में पहुंचे हैं। लेकिन राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी अभी किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगा रहा है। सभी विधायकों की अगर बात देखी जाए तो सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही पूरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री रहने के लिए कह रहे हैं। धारीवाल के आवास पर लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। बाहर एक लग्जरी बस भी खड़ी करी गई है। माना जा रहा है कि इन सभी विधायकों को उस बस के जरिए शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ले जाया जाएगा। इसके बाद जो रायशुमारी होनी है, सभी विधायकों की बैठक होनी है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने सभी विधायक अपनी अपनी राय रखेंगे। तो एक तरफ शांति धारीवाल के आवास पर जहां विधायक मंत्री मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के आवास पर भी विधायकों का पहुंचना जारी है। तो एक तरफ जहां शांति धारीवाल के आवास पर विधायक अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर जैसलमेर में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगला मुख्यमंत्री वही नेता होना चाहिए जो प्रदेश में सरकार को रिपीट करा सके। लेकिन दूसरी तरफ कई मंत्रियों ने भी अपने बयान देकर जो सियासी सरगर्मियां हैं उनको प्रदेश में बढ़ा रखा है। तो राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है।
तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर शक्ति प्रदर्शन विधायकों और मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है। और इसी खबर पर एक बार फिर से आपको सीधे लाइव लेकर चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश, मंत्रियों और विधायकों का शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचना शुरू हो चुका है, कई पहुंच चुके हैं, बयानबाजी भी चल रही है। अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक से पहले धारीवाल के आवास पर तमाम जो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे सियासी संकट के समय, उनमें से बहुत सारे मंत्री विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अंदर विधायकों का जमावड़ा है। बाहर मैं दिखाना चाहूंगा आपको मीडिया और पुलिस का जमावड़ा। अंदर जो रणनीति है, तमाम विधायक जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तमाम विधायकों की यही भावना है और इसी भावना से जो ऑब्जर्वर हैं उनको अवगत कराया जाएगा। तो ये रणनीति है, ये रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है इन विधायकों की ओर से। और जो ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन शाम को 7 बजे बैठक लेंगे। उस बैठक में ये डिमांड्स तमाम विधायकों की, इन विधायकों की ओर से रखी जाएगी। तो ये रणनीति, ये चर्चा यहाँ पर इन विधायकों की ओर से बनाई जा रही है। कुछ देर पहले गोविंद राम मेघवाल जो मंत्री हैं, भंवर सिंह भाटी हैं, वो पहुंचे। संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक, उन्होंने खुलकर कहा कि अगर विधायकों की राय नहीं ली जाएगी तो सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि सरकार गिर जाएगी, सरकार चल नहीं सकती। तो संयम लोढ़ा का ये स्पष्ट मत था कि विधायकों की राय के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। हालांकि रायशुमारी की बात अजय माकन दोपहर को जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी ओर से कही गई थी कि रायशुमारी विधायकों से की जाएगी, लेकिन जिस तरह की रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, इस रणनीति से पूरी रणनीति यही है कि कल जिस तरह का स्टेटमेंट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया कि अशोक गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री रहना चाहिए, वही बजट पेश करें और उन्हीं के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव हो। तो ये तमाम विधायकों को यहाँ पर जिस तरह की जानकारी हमको मिली कि अंदर विधायकों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वो सभी के हस्ताक्षरों का एक पत्र है वो आला कमान के सामने रखा जाएगा कि तमाम विधायकों की भावना ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद क्लियर कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नामांकन करेंगे। एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। राहुल गांधी की ओर से भी ये बात कही गई थी कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत सभी पर लागू है। उदयपुर डिक्लेरेशन में ये प्रस्ताव पारित किए गए थे, जो रिजोल्यूशन, उस पर कांग्रेस का कार्यकर्ता अडिग है। लेकिन जिस तरह से मांग लगातार विधायकों की ओर से की जा रही है, ये एक बड़ा निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा हो, गोविंद राम मेघवाल हो, सबने साफ तौर पर एक बात कही कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसलमेर में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगला कोई भी हो अध्यक्ष के लिए तो वो नामांकन करेंगे, अगला मुख्यमंत्री उसको ही बनाया जाए जो सरकार को रिपीट करा सके। ना वो पहुंचे अशोक चांदना, देखिए गाड़ी का शीशा नहीं उतारा है और अंदर एंट्री कर गए हैं अशोक चांदना। और विधायकों की जो बैठक हो रही है उस बैठक में शामिल यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस तरह से जो रणनीति है यही है कि तमाम विधायकों की अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहें और ये भावना आला कमान तक पहुंचे। तमाम विधायकों की ओर से यहाँ पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और वो जो पत्र है वो आला कमान के सामने रखा जाएगा। दिनेश, एक तरफ शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों मंत्रियों का पहुंचना जारी है, उधर सचिन पायलट के आवास पर भी उनके गुट के विधायक पहुंचे हुए हैं। वहां की सरगर्मियां कैसी चल रही हैं? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौटे थे दोपहर को करीब 4 बजे वो अपने आवास पर पहुंचे थे और उसके बाद उनके आवास पर वेद प्रकाश सोलंकी विधायक हैं, मुकेश भाकर हैं, रामनिवास गावड़िया हैं, इंद्राज गुजर हैं। 4 विधायक वहां पर पहुंचे थे लेकिन वहां से निकल चुके हैं। और चूंकि यहां पर धारीवाल के आवास पर तमाम विधायकों को सूचना दी गई थी कि यहां पर 5 बजे की सभी विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में एक रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरह से विधायकों ने अपनी भावना, जिस तरह के बयान यहाँ पर दिए कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष
का अभी तक नामांकन नहीं किया और उससे पहले जिस तरह से ऑब्जर्वर भेजे गए उसको लेकर विधायकों में एक नाराजगी है। लेकिन बड़ा प्रश्न आलाकमान के सामने ये खड़ा होता है कि चूंकि एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये बयान दे चुके हैं कि वो एक व्यक्ति एक पद के आधार पर चूंकि नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उससे पहले मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद जिस तरह से विधायक खुलकर इस बात को बोल रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रहना चाहिए, तो वो उनकी भावना है और उससे आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। तो अजय माकन भी जयपुर में है, मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर में है, दोनों को ऑब्जर्वर बनाया गया है कल सोनिया गांधी की ओर से, और उनके सामने ये तमाम डिमांड्स हैं वो विधायकों की ओर से रखी जाएंगी। एक तरफ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा साफ कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहे तो सरकार गिरेगी। जैसलमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ेंगे और उन्होंने साफ कहा कि अगला मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो सरकार को रिपीट करा सके। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, कुछ विधायक बोलने से बच भी रहे हैं और कुछ विधायकों ने अपनी स्पष्ट रूप से राय रखी है, जैसे संयम लोढ़ा ने रखी है, गोविंद राम मेघवाल ने रखी है, कृष्णराम बिश्नोई जो पहुंचे थे उन्होंने भी ये कहा कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो कुछ विधायक बोल भी रहे हैं खुलकर और कुछ बोलने से बच भी रहे हैं। लेकिन अंदर क्या रणनीति है, उसमें कितने विधायक सहमत हैं, ये तमाम बातें हैं वो विधायक दल की बैठक में सामने आएंगे। किस रूप में उनकी मांगों को, जो डिमांड्स है, जो चर्चा है, जो रणनीति है, उसको किस रूप में जो ऑब्जर्वर है उनके सामने रखा जाता है। कुछ विधायकों ने ये भी कहा, जैसे संयम लोढ़ा ने कहा कि अगर विधायकों की राय नहीं ली गई तो ये सरकार नहीं चल सकती। इस सरकार को बचाने में निर्दलीय विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 102 विधायक जो होटलों में रहे और उनकी वजह से सरकार बची थी, तो उनकी राय ली जानी चाहिए। तो क्या क्या मांगे जो ऑब्जर्वर हैं उनके सामने रखी जाती हैं, ये तमाम बातों का खुलासा विधायक दल की बैठक में होगा। दिनेश, सचिन पायलट के आवास पर भी बैठक हुई है, इधर शांति धारीवाल के आवास पर बैठक चल रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं अब इन लोगों को? देखिए, दोनों अलग अलग गुट हैं। सचिन पायलट के विधायक हैं, वो उनसे मिल रहे हैं। हालांकि कुछ जो विधायक हैं कल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे उन्होंने भी कल सचिन पायलट से मुलाकात की थी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। वो विधायक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सियासी संकट के समय थे, उनमें से अधिकांश विधायक और मंत्री हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। लेकिन क्या रणनीति है, जो जानकारी हमें मिल रही है वो तो इस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखा जाए, ये उनकी ओर से विधायक दल की बैठक में रखी जाएगी। लेकिन किस रूप में रखी जाएगी और क्या रिएक्शन जो ऑब्जर्वर हैं उनका आता है और किस रूप में ये अपनी मांगे रखते हैं विधायकों की ओर से, कितने विधायक इसमें सहमत होते हैं, कितनों विधायकों के यहाँ पर हस्ताक्षर हैं, ये बातें हैं वो विधायक दल की बैठक में पूरी क्लियर होगी। लेकिन रणनीति दोनों की यही है, विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गुट है उसकी ओर से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखा जाए या फिर बदलने की स्थिति में कोई नाम पर विचार किया जाता है तो उसमें विधायकों की राय ली जाए। ये बातें हैं वो ऑब्जर्वरों के सामने रखी जाएंगी। इससे तो साफ तौर पर ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी चुनाव 2018 के बाद से जो दो गुट बटे हुए थे वो दो गुट अभी भी बटे हुए हैं। सचिन पायलट के नाम पर ना एक गुट मान रहा है और दूसरा गुट उसके पीछे पड़ा है कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, स्पेसिफिक किसी विधायक की ओर से अभी तक मांग नहीं की गई कि उनको विधायक बनाया जाए। अधिकांश विधायकों का एक ही मत है कि जो हाईकमान का संदेश होगा, जो हाईकमान का मत होगा वही सभी को स्वीकार होगा। जैसलमेर में भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया था तो उन्होंने भी ये क्लियर कहा कि विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित होता है कांग्रेस में और वो प्रस्ताव पारित होगा और हाईकमान पर निर्णय छोड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो विधायक हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ थे, उन विधायकों की ओर से ये रणनीति बनाई जा रही है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि आलाकमान के सामने उनकी ओर से ये डिमांड रखी जाएगी और वो भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। हालांकि गोविंद मेघवाल ने कहा कि अभी तक उन्होंने नामांकन भी दाखिल नहीं किया और उससे पहले की जो प्रक्रिया हो रही है उससे विधायक एकजुट होकर आलाकमान के सामने अपनी बातें रखेंगे। तो इस तरह से ये साफ का तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह की स्थितियां अभी हैं वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है।
बिल्कुल दिनेश, जो आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं 7 बजे जो बैठक होने वाली है, जो रायशुमारी सभी विधायकों से जो 1 to 1 बात करेंगे या ग्रुप में जो बातें होंगी, उसको लेकर अभी ये तैयारियां की जा रही है और सिग्नेचर करा के ये उनके सामने रखा जाएगा। दिनेश, दिनेश, इसका मतलब ये माना जा सकता है शांति धारीवाल के आवास पर जो सभी विधायक और मंत्री जुटे हैं, ये जिस एप्लीकेशन पर साइन करेंगे वो ऑब्जर्वर यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को सौंपी जाएगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखने पर मांग करी जाएगी। दिनेश, बिल्कुल, ये दो प्रमुख मांगे हैं इनकी ओर से। जब तमाम विधायक हैं वो अपनी भावना से, विधायकों का यही कहना, जो अपनी भावना है उससे अवगत करवाया जाएगा ऑब्जर्वर्स को कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखा जाए। अगर बदला जाता है तो उसमें विधायकों की राय महत्वपूर्ण हो, विधायकों की राय ली जाए और उस राय के आधार पर ही फैसला हो। दिनेश, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो साफ तौर पर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे, 26 तारीख या 28 तारीख कही जा रही है उसके लिए, माफ कीजिएगा 28 तारीख कही जा रही है, लेकिन अगर कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनके ऊपर विधायक अपनी सहमति जता सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। लेकिन विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और उस चर्चा में कौन से नाम सामने आते हैं, किन नामों पर हाईकमान की ओर से कौन से नाम या हाईकमान पर छोड़ा जाता है, तो हाईकमान क्या उन पर अपनी किस नाम पर अपनी सहमति जताता है, किस नाम को सामने रखा जाता है। और विधायक चूंकि जो अलग अलग नामों पर चर्चा हो रही है उसमें जीपी जोशी का नाम भी है, सचिन पायलट का नाम भी है और भी विधायक जो है मुख्यमंत्री की कतार में है। लेकिन क्या संदेश हाईकमान का होगा और किस पर सहमति बनेगी, ये भविष्य गर्भ में है। लेकिन तमाम विधायक हैं जिनकी मांग यही है, जो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं कि उनकी राय ली जाए या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही फिलहाल राजस्थान का मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। तो दिनेश, कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सीपी जोशी और सचिन पायलट दो नाम रह सकते हैं मीटिंग में जो रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा हो सकती है। बाबूलाल नागर पहुंचे हैं। बाबूलाल नागर विधायक शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचे हैं अभी आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। तो लगातार जो मंत्री और विधायक हैं उनका शांति धारीवाल के आवास पर पहुंचना जारी है। वहां पर बैठक हो रही है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। इसमें जो ऑब्जर्वर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, उनके सामने सभी विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे, उनसे रायशुमारी की जाएगी। देखिए, अंदर की तस्वीरें हैं शांति धारीवाल के आवास पर। संयम लोढ़ा जो बाहर खड़े हैं, इसके अलावा बाबूलाल नागर ने अभी प्रवेश किया है, आलोक बेनीवाल हैं वो भी अंदर हैं। बहुत सारे जो विधायक मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो टेंट लगा हुआ है उसमें ये विधायक यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन कुछ विधायक संयम लोढ़ा और ये बाहर भी हैं, फोन पर बातचीत करते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। दरवाजा बंद है, लेकिन दरवाजे के ऊपर से ये लाइव तस्वीरें आपको धारीवाल के आवास से दिखाई जा रही हैं। जो विधायक हैं रणनीति पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और उस रणनीति में जो बातें सामने आएंगी वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वरों के सामने रखी जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे एवन संवाददाता दिनेश कसाना, जो मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर मौजूद थे और जो राजस्थान की सियासी सरगर्मियां हैं उसको लेकर चर्चा की।